अब तो देखते हैं की पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। की पे क्वेश्चन इस तरह का है, एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग हैं कि द स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लैट की। ओके, यहाँ पे सबसे पहले फ्लैट की है, नॉट द स्क्वायर की। तो अगर फ्लैट की है तो इसका जो डायमेंशन होगा वो अलग होगा। विच इज़ द फिटेड ऑन द 50 mm डायमीटर शाफ्ट। अब तो यहाँ पे डायमीटर जो शाफ्ट पहले से दे चुका है, बस तुमको अब शाफ्ट वाला इक्वेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डायमीटर दे चुका है। और शाफ्ट है इज़ 16 × 10 mm का जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ की का दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन ये कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये मेरा की है, फ्लैट की, जिसका तुमको एल एंड बी, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे 16 और 10 का मतलब हो गया कि इस केस में तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया स्क्वायर नहीं है। अगर स्क्वायर होता तो क्या लिखते हम लोग 16 × 16 लिखते, है कि नहीं। मतलब यहाँ भी 16 लिखते, यहाँ भी 16 लिखते, लेकिन लिखा हुआ क्या चीज़ है, 16 × 10 लिखा हुआ है। मतलब कोई भी एक जगह पे 10 होगा, और जब 10 होगा तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर शेप का बन जाएगा। तो साफ हो गया यहाँ पे कि डायमेंशन से पता चला कि जो मेरा फिगर बनाओगे तुम लोग वो बनेगा फिगर इस तरह का। ओके, दिस इज 16, दिस इज द 10। देन इसका 3D बनाएंगे हम लोग, थोड़ा सा 3D ये हो गया मेरा, इसका लेंथ हो गया, लेंथ L। आगे पढ़ते हैं कि जो क्या क्या दिया हुआ देख लेते हैं। तो मेरा डायमीटर ऑफ शाफ्ट जो है वो मेरा दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट 50 mm। ओके, एंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ की कितना दिया हुआ है, 60 × 10 दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ क्या चाहिए, क्वेश्चन आगे है कि द की ट्रांसमिटिंग 475 Nm टॉर्क। तो टॉर्क दे चुका है 775 Nm। यूनिट को देखते हुए यहाँ पे mm है, यहाँ पे मीटर है, यहाँ फोकस यहाँ पे ध्यान देना है। फ्रॉम द शाफ्ट टू द हब, शाफ्ट से हब की तरफ जा रहा है। की जो है वो तुमको बना हुआ स्टील का, जिसका SY और कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस दिया हुआ 230, दोनों एक ही दिया हुआ है। तो SYT तुमको दिया 230 और SYC कंप्रेसिव के लिए दिया हुआ वो भी 230 Nm/mm²। यहाँ mm है, यहाँ मीटर है, यहाँ mm, तो ये सब सही, लेकिन इसको चेंज कर देना होगा। अब तुम क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तुमको लेंथ निकालना है की का, टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द की। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ 3, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 3। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे लेंथ, तो लेंथ का दो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला L इक्वल टू 2T/τ/D फॉर शियर स्ट्रेस। सेकेंड क्वेश्चन यूज करेंगे L इक्वल टू 4T कंप्रेसिव स्ट्रेस DNH, बस ये यूज़ कर लेना है। सबसे पहले चेक करते इसको हम लोग हैं 2। ओके, टी का वैल्यू दिस वैल्यू, लेकिन यहाँ पे मीटर है, यहाँ mm है, तो मीटर को चेंज करेंगे mm में, तो क्या 1000 से गुना करेंगे, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 475 × 1000 से गुना कर दिए, मीटर को mm में चेंज किए हैं। टाउ का वैल्यू कितना दिया होगा, टाउ का वैल्यू यहाँ कहीं भी टाउ का वैल्यू नहीं दिया, लेकिन एक चीज़ दिया हुआ है तुमको, मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स दिया हुआ है स्ट्रेस। तो कैसे निकालेंगे टाउ मैक्सिमम, याद रखो ये फॉर्मूला याद हुआ, SYT × 2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये फॉर्मूला याद हो गया। शियर्स के लिए हमेशा 2 से भाग देंगे, फिर फैक्टर से भाग देंगे, तो तुम्हारा कितना जाएगा टाउ 230/2, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ 3, हमने यूज़ किया 3। आंसर जो तुम्हारा आ जाएगा वो आ जाएगा 38.33 Nm/mm²। इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर दो, 38.33 × D मतलब डायमीटर ऑफ शाफ्ट 50 दिया हुआ है। ओके, 50 दिया हुआ, पुट कर दिए। और यहाँ पर जो मेरा B है, B का मतलब क्या चाहिए मेरा ब्रेथ, ये हो गया मेरा 16 जो हम ले लेते हैं। ओके, इंटू 16 हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा लगभग 30.98। ओके, नाउ अब तो इसको चेक कर लेते हैं जरा हम लोग। इसके लिए मैं क्या क्या दिया हुआ है 4। ओके, टी का वैल्यू वही सेम होगा मेरा, गुड। कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना दिया हुआ है, कंप्रेसिव स्ट्रेस दिया हुआ है मेरा ये SYT इल्ड वाला मैक्सिमम
230, लेकिन परमिसिबल लेना होगा, परमिसिबल लेके हमको फैक्टर सेफ्टी से भाग देना होगा। शिप शेयर में हम 2 से भाग देते हैं एक्स्ट्रा, इसके अलावा और कहीं नहीं देखते। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा ये जो सिग्मा सी निकलेगा, वो 230 बटा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3। ओके, तो जो मेरा आंसर आएगा वो निकल जाएगा 176.67। तो यहाँ पुट करेंगे 76.67। डी का मतलब डायमीटर ऑफ शाफ्ट 50 और हाइट कितना हो गया, हाइट मेरा h सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 49.56 mm। इसका मतलब एक में आ रहा 30, एक में आ रहा 49। किसको लेंगे, हम लेंगे इसको, ज़्यादा लेंगे तब जाके ये इसके अंदर के। अगर ये लेंथ हम ये ले लेंगे तो ऑटोमेटिक है कि कंप्रेसिव के चलते ये टूट जाएगा। तो हम लेंगे ये 49, तो इसके अंदर 30 आएगा, तो ये सेफ हो गया। तो हम लेंथ लेंगे 49.5, बहुत ये है, तो हम लोग लगभग 50 mm का लेंथ की लेंगे। इट्स माई आंसर। नाउ अब आते हैं दूसरे चीज़ों पे, कपलिंग पर तो डिस्कस करेंगे कपलिंग क्या होता मेरा है। ओके, कपलिंग तो कपलिंग बहुत था, कपलिंग तुमको पढ़ना है, लेकिन हम 2 ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कपलिंग पे ताकि तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डिस्कस करेंगे 3 ठो, लेकिन न्यूमेरिकल हम एक ही पे, ये 2 पे सॉल्व करेंगे, तो तुम्हारा जो कपलिंग ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। ये जो कपलिंग जो हमारा होता है, वो कपलिंग का यूज़ होता है COUPLING कपलिंग। कपलिंग मतलब जोड़ना, 2 रोटेटिंग शाफ्ट को जोड़ना, मतलब जॉइंट ऑफ 2 रोटेटिंग शाफ्ट। याद रखना रोटेटिंग शाफ्ट, जैसे नकल और कोटर, ये 2 रोटेटिंग शाफ्ट को जोड़ने में यूज़ नहीं होता था, बल्कि इसका यूज़ 2 शाफ्ट को एक्सियली टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स के लिए यूज़ होता था। लेकिन यहाँ पर जो 2 रोटेटिंग शाफ्ट है, मतलब 2 शाफ्ट रोटेट कर रहा है, उसको जोड़ना है। जैसे कि एक शाफ्ट मेरा है, इससे शाफ्ट, इससे डायमीटर D, अब ये शाफ्ट को इस शाफ्ट से जोड़ना है। ये भी मेरा घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी से। ओके, ये भी घूमेगा मेरा सेम ही एंगुलर वेलोसिटी से। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मतलब 2πn/60 एंड 2πn/60, सेम डायमीटर। ओके, तो इसको कैसे जोड़ेंगे हम लोग, तो जोड़ने का ये तरीका है, अगर वेल्डिंग कर देंगे तो हो जाएगा कि वेल्डिंग एक परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर इसको हम लोग डिसएम्बल नहीं कर सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका असेंबल भी हो जाए, डिसएम्बल भी हो जाए, तो इसके लिए हम कपलिंग इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम ऐसा कुछ तरीका से इसको ज्वाइंट करते हैं जो नट बोल्ट या की के मदद से, ताकि जब ज़रूरत हो तो इसको हम हटा सकें। तो इसको हम लोग इस तरह से एक दे दें, और यहाँ पे भी हम लोग कुछ इस तरह का दे दें, और यहाँ पे नट बोल्ट से कस दें। तो क्या होगा, जब ये घूमेगा तो घुमाएगा। दैट इज़ अ कॉल्ड कपलिंग। कपलिंग का जो क्लासिफिकेशन जो है, जो तुमको पढ़ना है, जो तुम्हारे सिलेबस में है, वो में एक है मफलर कपलिंग। मफलर कपलिंग बहुत सिंपल है, उसी पर डिस्कस करेंगे आज हम लोग। ओके, तो मफलर कपलिंग जो डिस्कस करना, वो ये फिगर मेरा है। ओके, ये फिगर में देखोगे, इस फिगर का इस्तेमाल करेंगे हम। तो यहाँ पे देखोगे 2 शाफ्ट है, एक शाफ्ट यहाँ तक, दूसरा शाफ्ट ये हो गया। ये 2 शाफ्ट को जोड़ने के लिए ये यूज़ किया है कपलिंग। तो ये क्या है, ये की है। ओके, की का मतलब हो गया ताकि ये जो आसानी से इसको ऐसा जोड़ दिया जाए ताकि इसमें कोई रिलेटिव मोशंस नहीं होना चाहिए, तो हम लोग इस्तेमाल कर दिए हैं। ये है मेरा कपल। तो ये कपल देखोगे, ये कपल जो एक पूरे शाफ्ट, इस शाफ्ट के साथ इस शाफ्ट साथ एक साथ जोड़ दिया है। तो एक यूनिट पार्ट है मेरा है, और इस यूनिट पार्ट को एक की के साथ हम लोग जोड़ दिए हैं। इसमें बहुत इजी मैथ इसमें करना है हमको है। इसमें जो ज़रूरत का पार्ट है वो क्या क्या पार्ट है, कपलिंग में जो मेन पार्ट है वो हो गया मेरा स्लीव, इसको बोलते हैं स्लीव। ओके, ये तुम देख लो स्लीव, ये एक शाफ्ट है, दूसरा शाफ्ट है, दोनों को जोड़ने के लिए क्या किया कि एक स्लीव इस्तेमाल किया। ये शाफ्ट इसमें चला जाएगा, ये शाफ्ट इसमें चला जाएगा। ये है हब, हब का ये बना हुआ पार्ट, ये पार्ट, तो की आधा चल जाएगा इसमें, की चल जाएगा आधा इसमें। ये तो पूरा का पूरा की जो है, एक की यहाँ लगा देंगे, एक की यहाँ लगा देंगे। ओके, ताकि जिससे हम इसको निकाल सकें। तो ये हो गया मेरा इनपुट शाफ्ट, ये हो गया आउटपुट शाफ्ट। इसका पावर को इसमें ट्रांसफ़र करना है, सेम पावर, तो हम लोग यूज़ कर लिए, इसको बोलते हैं स्लीव।
ताकि ये एक तरह का यूनिट पार्ट हो गया, इसी का नाम हो गया मफलर। मफलर मतलब कि जिससे कि जाड़ा के मौसम में हम मफलर लपेटते हैं गर्दन में, उसी तरह का ये शाफ्ट में भी इसको लपेट दिया गया, इसको कॉल्ड द मफ। तो इसका नाम हो गया मफ कपलिंग। ओके, इसका डिज़ाइन करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारे लिए बहुत बेसिक एक क्वेश्चन हम जो यूज़ करते हैं और कुछ नहीं। पहला जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले जो स्लीव का जो लेंथ होगा, लेंथ जो स्लीव का होगा वो सीधे इम्पिरिकल फॉर्म यूज़ करेंगे, वो होगा 3.5D। डी का मतलब डायमीटर ऑफ शाफ्ट, और इसका आउटर साइड डायमीटर जो हम निकालेंगे, ये चीज़ जो इसका आउटसाइड डायमीटर होगा वो सीधे निकालेंगे 2D + 13। तो ये हो गया। और इसका इनसाइड डायमीटर कितना होगा? इसका इनसाइड डायमीटर ऑफ शाफ्ट के बराबर है, क्योंकि देखोगे यहाँ पे होलो है, ये होलो पार्ट है। तो इसका ऊपर का डायमीटर हो गया 2D + 13 इसका हो गया, और इसका इनसाइड डायमीटर क्या आता होगा? तो जो शाफ्ट का डायमीटर है वह इसका डायमीटर हो जाएगा। नाउ अब इसमें मुझे करना क्या चाहिए? उसके बाद जो की है, की तो मेरा डिज़ाइन हम दिखा ही चुके हैं। तो इसमें पावर चलेगा शाफ्ट, पहले निकालेंगे शाफ्ट का डायमीटर फार्मूला से, फिर डायमीटर निकालने के बाद फिर की को हम चेक कर लेंगे, की का स्ट्रेंथ कैसे है, जो अभी लेंथ है, जो की का लेंथ निकालेंगे, तो की का लेंथ निकाल लेंगे। उसके बाद हम कैपिटल डी और ये जो इसका जो डायमेंशन को हम लोग निकाल लेंगे। अब सवाल ये है कि ये स्लीव किस मटेरियल का बना हुआ, ये कैसे टूट सकता है? तो जब ये रोटेट करेगा तो इसमें मेरा शेयरिंग से टूट सकता है, क्योंकि रोटेटिंग पार्ट है और तो कुछ है नहीं। तो जब ये स्लीव में रोटेटिंग होगा तो ये स्लीव मेरा रोटेटिंग से टूट सकता है। रोटेटिंग मतलब हो गया शेयर स्ट्रेस। तो शेयर का फॉर्मूला क्या चीज़ होता है वो हम तुमको बता ही चुके हैं पहले से ही, लेकिन ये मेरा होलो पार्ट है, इट इज़ अ होलो पार्ट। तो फिर से रिपीट कर देते हैं कि कोई पार्ट अगर होलो पार्ट होता है, तो होलो पार्ट के लिए हम लोग क्या इक्वेशन यूज़ करते हैं होलो पार्ट के लिए? तो T/IP × τ/r, दिस इज़ द इक्वेशन फॉर शेयर। टॉर्क मुझे पता होगा, टॉर्क क्वेश्चन में दिया रहेगा, R यही मुझे चेक करना है शेयर स्ट्रेस। तो ये T × R/IP = τ। अच्छा, ये टाउ कहाँ से निकालोगे? ये निकालोगे SYT / 2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्लियर? तो अब यहाँ पे T पता है, अब IP कैसे निकालेगा? तो पोलर मोमेंट का फॉर्मूला होता है π/32। इसका आउटसाइड डायमीटर मान लो कैपिटल D का पावर 4, इनसाइड डायमीटर मतलब D का पावर 4, जो शाफ्ट का डायमीटर हो गया, ये हो गया IP। तो R क्या होगा? R होगा यहाँ से लेके यहाँ तक के बाहरी सरफेस को, तो ये हो गया कैपिटल D/2। इस सभी को पुट कर देंगे तो मेरा इक्वेशंस बन जाएगा। तो मेरा टॉर्क मुझे पता है, R मुझे पता चल गया, IP मुझे पता चल गया, सभी को पुट करके हम लोग चेक कर लेंगे तो वह हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ तो अब इसमें से हमारा कोई न्यूमेरिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसमें। तो अब हम लोग सीधे चलते हैं कि कैसे कैसे फॉर्मूला यूज़ करने वाले हम लोग हैं। तो पहला स्टेप क्या उठाएंगे? इससे न्यूमेरिकल कभी इस पर नहीं आएगा, इस पर कभी न्यूमेरिकल नहीं आता, लेकिन फिर भी स्टेप समझ लो। सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए T, टॉर्क को निकालने के लिए पावर का यूज़ करेंगे। तो P = 2πNT/60, ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ से T निकालेंगे। क्लियर? जब हम T निकालेंगे तो T निकालने से अब हमारा क्या कैलकुलेशन होगा मेरा? जब T निकालेंगे तो अब हमको असल में डायमीटर निकालना है, ये D निकालना है, ये D। तो अब हम लोग जब पावर निकालेंगे तो अब हम आएंगे शाफ्ट पे, स्टेप बाय स्टेप घुसेंगे। तो अब शाफ्ट का डायमीटर, शाफ्ट क्या सॉलिड है, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? शेयर स्ट्रेस, शेयर 16T/dq। यहाँ से T निकल चुका, T को यहाँ पुट करेंगे तो फिर से में यहाँ से D निकल जाएगा। जब D निकल गया तो फिर काम ख़त्म, कैपिटल D निकाल लो। कैपिटल D ऑफ जो तुम्हारा ये जो कैपिटल D हो गया वो बोलता है 2D + 13। यहाँ से D मुझे पता निकल गया। L कितना हो गया? L 3.5D। दोनों तुम्हारे डायमेंशंस कंप्लीट, नो डाउट, क्लियर। ओके, उसके बाद तुमको की का लेंथ निकालना। की का लेंथ कैसे निकालते हैं हम लोग हैं? तो की का लेंथ हमको तो पता ही हो चुका है, 2T/dB टाउ। यहाँ से मेरा लेंथ निकल जाएगा। लेंथ का दो तरीका हो गया, तुम कंप्रेसिव भी निकाल सकते हो, तो हमारा काम खत्म। तो की लेंथ की का निकाल लेना है, ये तुम्हारा निकल गया। और ये फॉर्मूला यूज़ करके हम ये जो चीज़ है इसका हम स्ट्रेंथ को चेक कर लेंगे कि ये मेरा टूटेगा कि नहीं टूटेगा इस फॉर्मूले से। तो इसका जो शेयर ये जो शेयर हो गया, ये शेयर फॉर कपलिंग के लिए हो गया, और ये जो शेयर हो गया ये फॉर शाफ्ट के लिए। तो हो सकता है शाफ्ट अलग मटेरियल से बना होगा तो उसके लिए इसके लिए होगा, और ये कपलिंग बना होगा इसके लिए, तो ये अलग के लिए स्ट्रेंथ यूज़ करेंगे।
ओके कंप्लीट। तो इस पे इग्नोमिकल हम अगर होगा तो हम इसको दिखा देंगे।